Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is gravity in the views of Newton and Einstein. तो आज का इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। ये एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर आप न्यूटन और आइंस्टाइन व्यू ऑफ ग्रेविटी पे बात करें। तो आज इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे और मैं अपनी तरफ पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इनमें से सब कुछ क्लियर कर दूँगा, जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में बताया। क्या बताया उन्होंने? यही बताया कि हमारे पास अगर एक बॉडी का मास हो तो उसका ग्रेविटी होगा, तो वही बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा फोर्स से। वो फोर्स क्या है? वो यही है, न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यही फार्मूला दिया कि F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्या मतलब है कि हमारे पास अगर दो बॉडी का मास ज़्यादा होंगे तो उसका ग्रेविटी ज़्यादा होगा, यानी फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। और फिर उन्होंने यही भी कहा कि हमारे पास ये फोर्स है ना, स्ट्रेट स्ट्रेट पाथ में एक दूसरे पे इफेक्ट करेगा, इनका जो लाइन है वो सीधा होगा। क्या कहा उसने? कहा कि हमारे पास स्पेस बिल्कुल प्लेट है, बस हमारे पास स्पेस में अगर प्लेनेट से, स्टार से या बॉडी से, तो उसका स्पेस से कोई लेना देना नहीं है। बस जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका ग्रेविटी ज़्यादा होगा, जिस बॉडी का मास कम हुआ उसका ग्रेविटी कम होगा, और वो एक दूसरे को उसी मास की वजह से अट्रैक्ट करते हैं। यानी ग्रेविटी का जो असल रीज़न है वो मास है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। जिस तरह ये एक बॉडी और ये दूसरा बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, बिल्कुल सेंटर की तरह। तो न्यूटन साहब ने कहा कि हमारे पास जो ये स्पेस है, ये बिल्कुल स्पेस में ये सब बॉडी है, हमारे पास यूनिवर्स में जो स्पेस है तो बिल्कुल फ्लैट है, और हमारे पास टाइम जो है ना वो एब्सोल्यूट है, यानी टाइम हर जगह सेम होता है, टाइम नहीं इंक्रीज होता नहीं डिक्रीज, हर जगह सेम चलता है। यानी ग्रेविटी का स्पेस और टाइम से कोई लेना देना नहीं है। बस ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जिस बॉडी का मास हो उसका ग्रेविटी होगा, यानी मास जो है ना वो असल रीज़न है ग्रेविटी का। अब आते हैं आइंस्टाइन इसके बारे में क्या कह रहा है। तो आइंस्टाइन साहब बिल्कुल इसके अपोजिट कह रहा है। वो यही कह रहा है कि हमारे पास ग्रेविटी का असल रीज़न मास नहीं है, यानी हमारे पास स्पेस प्लेट नहीं है, स्पेस टाइम हमारे पास कर्व है। मतलब क्या मतलब हुआ कि हमारे पास स्पेस टाइम कर्वेचर क्यों कहते हैं कि हमारे पास जो स्पेस है वो प्लेट नहीं है, वो कर्व है। और क्यों कर है? तो वो जो हमारे पास जो बॉडी से, हेवीली बॉडी से, स्टार से, प्लैनेट से, जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा वो स्पेस टाइम कर्वेचर को उतना कर्व करेगा, उतना बेंड करेगा। जिस तरह हम अगर एक चादर लेते हैं तो अगर इसमें हम तो छोटा सा स्टोन डालते हैं तो थोड़ा सा नीचे जाता है, लेकिन हम बड़ा स्टोन डालते हैं तो चादर बिल्कुल नीचे जाता है। तो यही है, इसी तरह आइंस्टाइन साहब इस फैब्रिक्स का जो है ना मिसाल दे रहे हैं स्पेस टाइम कर्वेचर के साथ, कि हमारे पास स्पेस टाइम, हमारे पास जो स्पेस है वो कर्व है, उसको बेंड किया हुआ है बॉडी ने। जिस बॉडी अर्थ है और ये हमारे पास कोई बॉडी है, तो ये जो बॉडी ये अर्थ की तरफ आता है, यानी अर्थ अट्रैक्ट करता है, तो ये उस फोर्स की वजह से नहीं है, बल्कि ये अर्थ ने इस स्पेस को कर्व बनाया हुआ है। तो इस जो कर्व बनाया हुआ है नीचे देखो ना, थोड़ा सा नीचे और ऊपर, तो वो ज़रूर इसकी तरफ आगे रहेगा। इसी तरह हमारे पास अर्थ क्यों सन के अराउंड घूमता है? क्योंकि सन का जो स्पेस टाइम कर्वेचर उसने बहुत ज़्यादा कर किया है, देखा ना, बहुत ज़्यादा कर, तो यहाँ पे फिर वो जो अर्थ है वो इसके अराउंड घूमता है, यानी उस टाइम स्पेस के कर्वेचर की वजह से। अब जिस तरह हमारे पास स्पेस कर्व है, यानी प्लेट नहीं है, उसी तरह हमारे पास टाइम भी कर्व है। क्या मतलब है कि टाइम भी हमारे पास सेम नहीं होता, वो चेंज रहता है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। किस तरह? जिस तरह हमारे पास आइंस्टाइन साहब ने कहा था कि अगर एक बॉडी अगर ट्विंस हो और एक अर्थ पे रहा और दूसरा किसी रॉकेट में स्पीड के साथ जाता है, तो हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस के मुताबिक ग्रेविटी सिर्फ मास की वजह से नहीं, एक्सेलरेशन की वजह से भी है। तो अगर ये ऊपर जाता है हाई स्पीड हाई एक्सेलरेशन के साथ, तो इस बॉडी का जो टाइम है वो कम गुजरेगा, टाइम यहाँ स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो हो जाएगा? यानी ये बंदा अगर 5 ईयर का है तो ये जो गया है ये 5 से कम होगा। यानी क्यों? क्योंकि ग्रेविटी टाइम को डायलेट करता है, टाइम को कम करता है। तो किस तरह? लेट्स सपोज ये हमारे पास सन है या
अर्थ है, और ये एक बॉडी है जो कि इस इसको ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सीधा नहीं आएगा बल्कि कर्व पाथ में आएगा, कर्वेचर की वजह से ये आएगा। तो जब ये कर्वेचर की वजह से आएगा तो इसका मतलब यह कि इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। या अगर ये हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास लाइट है और ये अर्थ है, तो जब लाइट्स आता है स्टार से, सन से या किसी और बॉडी से, जब टार्च से लाइट आता है तो लाइट क्या होगा, लाइट का जो स्पीड है वो यहाँ पे लाइट का स्पीड तो कांस्टेंट होगा, लेकिन हमारे पास ये देखें ना, ये जो कर्वेचर है इस पे ज़्यादा डिस्टेंस है, हालांकि सीधा आना चाहिए था लाइट को, लेकिन लाइट भी बेंड कर रहा है क्योंकि स्पेस हमारे पास कर्व है, तो हमारे पास लाइट भी उसी कर्व पाथ में जाएगा। तो कर्व पाथ में जाएगा तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, और हमें पता है कि हमारे पास v = s/t। तो अगर स्पीड ज़्यादा हुआ तो यहाँ टाइम भी ज़्यादा लगेगा, किस वजह से टाइम ज़्यादा लगेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी ज़्यादा है, यानी मतलब यहाँ ग्रेविटी ज़्यादा है तो टाइम भी यहाँ क्या होगा, टाइम भी यहाँ ज़्यादा होगा। तो हमारे पास स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, किसका, लाइट का हमारे पास स्पीड कांस्टेंट होगा। अब आइंस्टाइन का जो इसका प्रूफ दिया कि हमारे पास स्पेस टाइम कर्वेचर है और हमारे पास ग्रेविटी का सोर्स वो हमारे पास मास नहीं है, बल्कि ग्रेविटी का सोर्स हमारे पास स्पेस टाइम कर्वेचर है। यानी इस कर्व की वजह से बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, जिसका कर्वेचर जितना ज़्यादा होगा उसका ग्रेविटी उतना ज़्यादा होगा, तो बॉडी उसकी तरफ जल्दी गिरेगा। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि हमारे पास टाइम भी कांस्टेंट नहीं होता, यानी इस टाइम स्पेस कर्वेचर की वजह से टाइम भी हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो जितना स्पेस टाइम कर्व होगा उतना टाइम वहाँ स्लो बीतेगा, स्लो होगा टाइम उधर। अब इसका प्रूफ कहाँ से मिला, साइंसदानों ने देखा कि एक स्टार है जो कि सन के ऊपर है, तो उन्होंने उसका एक्चुअल पोजीशन फाइंड किया था कि वो इसका एक्चुअल पोजीशन यही है। उन्होंने फाइंड किया था कि वो स्टार यहाँ पे है, लेकिन जब सोलर एक्लिप्स हुआ तो फिर हमें उसका जो लाइट है वो हमें पता चल गया। तो जब सोलर एक्लिप्स में हमने देखा तो इसका सन का तो लाइट मध्यम हो गया, यानी तो इसका लाइट हमें नज़र आ रहा था। तो फिर जब देखा तो हमें स्टार यहाँ नज़र आ रहा था, इसका एक्चुअल पोजीशन यही था लेकिन हमें यहाँ नज़र आ रहा था। तो साइंटिस्ट ने क्या अंदाज़ा लगाया कि हमारे पास ये जब लाइट आ रहा था, देखो जब ये लाइट आ रहा था तो यहाँ से ये सन की पास से गुज़र रहा था, तो ये बेंड हुआ, किस वजह से, इसकी ग्रेविटी की वजह से, यानी उसने लाइट को भी बेंड कर दिया, लाइट को भी अट्रैक्ट कर दिया। हालांकि लाइट का कोई मास नहीं है, न्यूटन तो कह रहा था कि मास होगा तो अट्रैक्ट होगा, नहीं, इसने यहाँ स्पेस टाइम कर्वेचर बनाया हुआ है, तो लाइट भी गुजरेगा जिस तरह यहाँ तो भी बेंड होगा। तो लाइट यहाँ बेंड हुआ, तो फिर उन्होंने यहाँ था जब उन्होंने ये पाथ को ट्रेस किया तो ये यहाँ नज़र आ रहा था। तो इसको हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब क्या मतलब, लेंस हमें पता है कि लेंस हमारे पास डायरेक्शन को चेंज करता है, लाइट के डायरेक्शन को चेंज करता है। तो यहाँ भी यही हुआ है कि उन्होंने लाइट यहाँ आ रहा था, ये इसका ओरिजिनल पाथ यही था, लेकिन ये बेंड हुआ और जब हमने उसको ट्रेस किया तो हमें यहाँ नज़र आया। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, इस डिस्कवरी से क्या मालूम हुआ कि हमारे पास लाइट भी बेंड करता है, ग्रेविटी, यानी अगर ये सिर्फ मास की वजह से होता तो फिर लाइट का तो कोई मास नहीं है, तो फिर ये लाइट सीधा चलना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हुआ किस वजह से, उसके मास की वजह से नहीं है, प्रोटॉन का मास नहीं है, लाइट का मास नहीं है, बल्कि इस वजह से कि हमारे पास जो बॉडी जितना हैवी होगा वो स्पेस टाइम को उतना कर करेगा, यानी वो स्पेस भी कर होगा, टाइम भी कर होगा। टाइम क्यों कर हुआ, क्योंकि टाइम भी इसी स्पेस टाइम में है, नहीं टाइम भी कहीं पे स्लो होगा, कहीं पे नॉर्मल होगा। जिस बॉडी का ग्रेविटी जितना ज़्यादा होगा, जितना वो स्पेस टाइम को ज़्यादा करोगे वहाँ टाइम स्लो गुजरेगा, यानी टाइम वहाँ डायलेट होगा। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।